हेलो एवरीवन, जैसा कि मैं हर रोज़ करंट अफेयर्स बताती हूँ कि आज कौन सा नेशनल इंटरनेशनल डे है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आज नेशनल डे इंडिया में जो मनाया जा रहा है, तो आज है आपकी लाला लाजपत राय की जयंती, जिनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865 में। और ये स्वतंत्रता संग्राम के बहुत ही प्रमुख नेता थे और जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हो गया नेशनल डे। अब चलिए बात करते हैं इंटरनेशनल डे की। तो आज आपका अंतर्राष्ट्रीय डेटा संरक्षण दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल डेटा प्रोटेक्शन डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है, व्यक्तिगत डेटा और इसकी प्राइवेसी की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, उसके बारे में जागरूकता फैलाना। तो ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब बात करते हैं ईडीएम्स की। तो ईडीएम से आपका इन द पब्लिक आई, जनता के नज़रों में आना, कहते हैं ना, जनता की नज़रों में आ रहे हो आप लोग, जो भी सरकारी एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ईडीएम्स। अब बात करते हैं एक आर्टिकल की। जिस आर्टिकल की हम बात करने वाले हैं वो आर्टिकल है आपका 110। अब ये किस चीज़ को परिभाषित करता है, ये मनी बिल को परिभाषित करता है। मनी बिल केवल क्या क्या होता है, लोकसभा में ही पेश हो सकता है, राज्यसभा इस पर संशोधन नहीं कर सकती है, बेशक सिफारिश कर सकती है, और राष्ट्रपति की क्या होती है, अनुमति आवश्यक होती है। अब मनी बिल होता है क्या है, मनी बिल आपका वित्तीय मामले से संबंधित होता है, जैसे कि आपका कर को हटाना, टैक्स को लगाना, घटाना, बढ़ाना, सरकारी धन की उधारी हुई, फिर भारत की संचित निधि से रिलेटेड होता है। तो ये आपका क्या हो गया, मनी बिल किस आर्टिकल में, 110 आर्टिकल में आता है। अब चलिए एक योजना की बात करें। तो जिस योजना की आज हम बात करने वाले हैं वो महिलाओं के लिए है। तो क्या कौन सी योजना है, वो तमिलनाडु ने शुरू की है, तमिलनाडु सरकार ने, तमिलनाडु महिला रोजगार और सुरक्षा परियोजना। अब ये क्या है, ये एक बहुत बड़ी पहल। इसका लक्ष्य क्या है, महिलाओं के काम के अवसर और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना, जिसके लिए उन्होंने प्रोजेक्ट में क्या क्या शामिल किए हैं। उन्होंने प्रोजेक्ट में वर्क प्लेस हेल्पलाइन शामिल किए, सेफ्टी सेंटर्स बनाए हैं, फिर आपकी महिलाओं के लिए बाय लाइनिंग सेफ्टी जैसे कदमों को भी शामिल किया है। और इसके लिए क्या किया है कि महिलाएं काम रोजगार पे सेफ्टी से जा सके, तो उन्होंने पिंक बसेस, पिंक ऑटो रिक्शा जैसी सुविधाएं भी चालू की गई हैं। तो ये तो योजना हुई। अब मैंने इसमें पिंक बसेस और पिंक ऑटो रिक्शा आपको बताया, तो इससे रिलेटेड हाल में ही एक कार्ड लॉन्च हुआ है, पिंक कार्ड। अब आप लोग मुझे कमेंट पे बताओगे वो कार्ड किसके लिए जनरेट किया गया, मतलब किसके लिए घोषित किया गया, मेल या फीमेल के लिए, हिंट दे दिया, और उस कार्ड का मीनिंग मतलब क्या है, उसका उद्देश्य। तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा आज का। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नई योजना और नए एक दिन की शुरुआत के लिए।